तो चक्रास का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में गजब वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने चक्रास को समझे। लाइक वी जस्ट डिस्कस, हम जो मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस साधना करते हैं, उसमें हमारा प्राइमरी फोकस रहता है हार्ट चक्रा के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर। मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या फॉरगिवनेस साधना करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। वी फील पीसफुल, वी फील रिलैक्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा का काम ये है कि भाई जिस व्यक्ति का हार्ट चक्रा बड़ा हो उस व्यक्ति को शांति का एक्सपीरियंस दिलाना है, राइट? इट इज द फंक्शन, बेसिक फंक्शन ऑफ द हार्ट चक्रा। सिमिलरली हार्ट चक्रा का दूसरा रोल क्या है कि हमारे माइंड के अंदर से नेगेटिव थॉट्स को कम करवाए। तो व्हेन दी हार्ट चक्रा इज डेवलप्ड, व्हेन दी हार्ट चक्रा इज एक्टिव, जब सक्रिय होता है तो हमें आमतौर पे नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं और हमें पॉजिटिव ज्यादा फील होता है, राइट? तो पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन है, फॉरगिवनेस साधना है, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग है, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। बट हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है, हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में है। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ पीस ऑफ माइंड काफी नहीं है, राइट? सो इफ वी गो टू अ शॉप और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ये टी शर्ट अच्छा लगा, आई हैव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, आप मुझे वो टी शर्ट दे दो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज अ लॉट एल्स विच इज इम्पोर्टेंट। कई और चीजें हैं जिसका इम्पोर्टेंस है। वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, राइट? फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी अगर है तो हम अपने पीस ऑफ माइंड को ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे। अगर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कम है तो हम अपने पीस ऑफ माइंड को खुद के लिए लिमिटेड रखेंगे। उस पीस ऑफ माइंड का हम करें क्या अगर हमें भूख लगी और खाना परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड है, इवन बियॉन्ड मनी। बट ओनली पीस ऑफ माइंड इज नॉट इनफ, वी ऑल्सो नीड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। जिस तरह हमारे हार्ट चक्रा का रोल है हमें पीस ऑफ माइंड देना, हमें शांति का एक्सपीरियंस करवाना, इस तरह हमारे सिस्टम में, हमारे ऑरा में कुछ चक्रास ऐसे हैं जिसका मेन काम है हमारी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करवाना। तो वो चक्रा अगर एक्टिवेटेड है, डेवलप है, तो ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति जो है वो उस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन में ज्यादा फास्ट चलने लगेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ लेस सक्सेसफुल पर्सन इज द साइज ऑफ देयर चक्रा। वो जो प्रॉस्पेरिटी चक्रा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना सक्सेसफुल होगा। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत करके ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करके भी कम सक्सेसफुल होते हैं। तो इफ यू लुक एट अ लेबरर जो है वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात धूप में काम करता है, बट उसकी जो इनकम है दैट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द चेयर, एसी कैबिन में बैठता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी का, आराम से बैठे बैठे काम करता है, बट ही इज अर्निंग मोर। व्हाई? द डिफरेंस इज इन द साइज ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी चक्रा। अलग अलग टेक्निक्स होती है जिससे हम अपने इस प्रॉस्पेरिटी चक्रा को डेवलप कर सकते हैं। इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ डेवलपिंग दीज चक्रास, ऑटोमेटिकली हमारा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का जो लेवल है वो अपग्रेड होने लगता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। हर चीज के पीछे एक साइंस है और उस साइंस को समझना जरूरी है। सो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस कि जब हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है तो पीसफुल फील होता है। मतलब हार्ट चक्रा डेवलप होना और पीसफुल फील होना, इट हैपेंस वन आफ्टर द अदर। ये होता है ऑटोमेटिकली, ये हमें महसूस होता है। सिमिलरली देयर आर सर्टन मेडिटेशन, देयर आर सर्टन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स कि जिससे हम अपने प्रॉस्पेरिटी चक्रा को डेवलप करते हैं, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल अबंडेंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में तभी ही आ सकेगी जब वो पर्टिकुलर चक्रा सफिशिएंटली प्यूरिफाइड है, सफिशिएंटली एक्टिवेटेड है और उसे सही डायरेक्शन दिया जाए, राइट? सो हमारे ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था विच वाज अबाउट द मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वर्कशॉप। मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप जब हम अटेंड करते हैं तो इस प्रॉस्पेरिटी चक्रा के बारे में हम समझते हैं, उस चक्रा को एक्टिवेट करने के टेक्निक सीखते हैं एंड उस टेक्निक को यूज करके वी हैव सीन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स की लाइफ के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी का लेवल है, फाइनेंशियल अबंडेंस का लेवल है, वो चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग, मैनिफेस्टेशन का मतलब है भौतिकरण, उस चीज को एक्चुअली अचीव करना।
सम पर्सन मे से कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो है, आई डोंट नीड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, बट उस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब तक हमारा एंटाइटलमेंट है, जब तक हमारा कर्मा हमें सपोर्ट करता है, तब तक ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहती है। वंस द एंटाइटलमेंट इज गॉन, द प्रॉस्पेरिटी गोज अवे। ओके, वी हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस कि एक बार बिजनेस एक पीक पे पहुंच जाता है, देन इट सडनली फॉल्स। व्हाई डज इट फॉल? ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन, इनोवेशन, वो सारी चीजें तो मैटर करती ही करती है, बट व्हेन द प्रॉस्पेरिटी कर्मा इज ओवर, द प्रॉस्पेरिटी कम्स डाउन ऑटोमेटिकली। तो मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप के अंदर हम प्रॉस्पेरिटी कर्मा जनरेट करना भी सीखते हैं और अपना एंटाइटलमेंट सस्टेन कैसे करें ये भी सीखते हैं। ऑल ऑफ दिस इज थ्रू दी चक्रास। हमें अगर चक्रास के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, चक्रास के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, ओनली देन वी कैन लिव अवर लाइफ सक्सेसफुली। लाइक एक गाड़ी होती है, उसमें जब हम फर्स्ट गियर में डालते हैं, पिकअप मस्त ले लेगा, राइट? द कार विल पिकअप, बट वो एक सर्टन स्पीड के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इफ वी आर हैप्पी विथ 10, 15, 25 की स्पीड, फर्स्ट गियर में चला सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। चल के जाने से तो डेफिनेटली वो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा कंफर्टेबल है, बट इफ वी वांट टू गो एट अ स्पीड ऑफ 40, 60, 90, हाईवे पे 100 की स्पीड पे अगर जाना है, तो फर्स्ट गियर पे हम गाड़ी नहीं चला सकते। वी हैव टू कम टू द सेकंड, देन टू द थर्ड, फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ गियर पे हमें आना है। इन द सेम वे, जब हम मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इट मीन्स हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, इंजन डाल दिया है, फर्स्ट गियर पे आ गए हैं, तो हमारा जर्नी जो है वो शुरू हो चुका है। बट इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, इफ यू वांट टू गो फर्दर अहेड एट अ फास्ट स्पीड, तो हमें सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर पे आना है। वी हैव टू अपग्रेड। ये सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक साइंस है, बट इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड सिस्टमैटिकली, तो हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे लेना है। वी हैव टू लर्न व्हाट इज हीलिंग, वी हैव टू लर्न व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, वी हैव टू यूज द टेक्निक। हमें मालूम है कि भाई फोर्थ गियर में गाड़ी चलेगी, फोर्थ गियर कर दिया, बट क्लच पे से पैर नहीं उठाते, एक्सीलरेटर नहीं दबाते, इट इज ऑफ नो यूज, राइट? हीलिंग सीख लिया, हीलिंग प्रैक्टिस नहीं किया, इट इज ऑफ नो यूज। वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड, राइट? हमें अपने चक्रास को समझना है, हमें ये समझना है कि लाइफ के हर पहलू में किसी ना किसी चक्रा का रोल है। रिलेशनशिप इश्यूज है, सर्टेन चक्रास हैव टू बी ट्रीटेड। हेल्थ इश्यूज है, सर्टेन चक्रास हैव टू बी ट्रीटेड। फाइनेंशियल इश्यूज है, सर्टेन चक्रास हैव टू बी ट्रीटेड। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चक्रास को हमें हैंडल करना है। दीज चक्रास आर कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी, अवर इमोशंस एंड अवर थॉट। ये तीन जगह पे हमारा हर चक्रा कनेक्टेड है। बस ये जानना है कि कौन सा चक्रा किस पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वही चक्रा कौन से इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, और वही चक्रा कौन से थॉट्स के साथ कनेक्टेड है। द मोमेंट वी हील अ पर्टिकुलर चक्रा, ये तीन चीजों को हम हील कर सकते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल चीज, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना मतलब एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना और फिर मानना कि हाँ ये बात सही है। वेरी सिंपल, जस्ट लाइक मेडिटेशन है। पीपल से कि मेडिटेशन करने से अच्छा लगता है, वी डोंट हैव टू बिलीव ब्लाइंडली, हमें एक्चुअली मेडिटेट करना है। वी हैव टू ट्राई एंड सी व्हाट मेडिटेशन एक्सपीरियंस इज। हमें सिस्टमैटिकली, रेगुलरली 1 महीने तक मेडिटेशन करना है। बेनिफिट हुआ, हम वैलिडेट कर जाएंगे कि हाँ होता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। थियोरेटिकली अगर मानते हैं कि भाई हाँ मेडिटेशन से फर्क तो पड़ता है, इट इज ऑफ नो यूज। इट इज लाइक दिस कि आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम बहुत अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है, ठंडा होता है, एवरीथिंग गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट। जब तक टेस्ट नहीं करते तब तक वी डू नॉट नो कि एक्चुअली उसका टेस्ट क्या है, राइट? इन द सेम वे वी हैव टू वैलिडेट दी चक्रास। हमें अपने चक्रास के प्रेजेंस को, उनके फंक्शंस को वैलिडेट करना है। वी हैव टू मेडिटेट एक्चुअली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीना रेगुलरली प्रैक्टिस करके वी हैव टू वैलिडेट कि हाँ 1 महीने तक मैंने प्रैक्टिस किया, मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। एंड ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इसका कोई चार्ज तो है नहीं। 15 मिनट का सवाल है, दिन में 2-2, 3-3 घंटे तो मेडिटेशन करना नहीं है, 15 मिनट तो कर सकते हैं, राइट? इफ वी आर एबल टू सक्सेसफुली डू इट, हम वैलिडेट कर पाएंगे कि सच में मेडिटेशन का बेनिफिट है या नहीं। ओके, तो अनलेस वी वैलिडेट, हमें खुद को ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इट एक्चुअली वर्क, राइट?
So we must try to validate